नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एडोरेबल मदर एंड दिस इज़ लेसन 13 ऑफ क्लास 7। तो बच्चों, इस पोएम में मदर के बारे में बताया गया है कि मदर माता जी जो हमारी होती है वो कितनी एडोरेबल होती है, कितनी प्यारी होती है, हमारी लाइफ में उसका क्या स्थान होता है और वो हमारे लिए क्या क्या करती है। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। यू आर सनलाइट इन माई डे, यानी कि आप मेरे दिन के समय सूरज की रोशनी के जैसे हो। जैसे कि दिन में सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी क्या करती है कि एक तरह से दिन का जो आगाज़ होता है वो सूरज की रोशनी से ही होता है। तो इसी तरह से आप मेरे लिए दिन की रोशनी के समान हो। यू आर द मून आई सी फार अवे, और तुम ऐसे चंद्रमा हो जो हमें दूर दिखाई देता है। यानी कि चंद्रमा तो हमें दूर दिखाई देता है, लेकिन आप हमारे पास ही एक चंद्रमा के रूप में व्यक्ति हो। यू आर द ट्री आई लीन अपॉन, और तुम ऐसे पेड़ हो जिसका सहारा लेकर के मैं आराम करती हूँ या करता हूँ। आप यानी कि उस पे वृक्ष के समान हैं जिसका सहारा मुझे हमेशा चाहिए और हमेशा हम सहारा लेते रहते हैं। यू आर द वन दैट मेक्स ट्रबल्स बी गॉन, और आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, एक ऐसे व्यक्तित्व हो, ऐसे इंसान हो जिसकी वजह से मेरे जो जितने भी कष्ट होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं। बी गॉन का मतलब वो दूर हो जाते हैं, यानी कि मेरी लाइफ में कोई भी कष्ट नहीं रहता, दुख नहीं रहता। यू आर द वन हु टॉट मी लाइफ, और आप ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे इंसान हो जिसने मुझे जीवन के बारे में बताया। यानी कि जीवन किस तरह से जिया जाता है, क्या जीवन है, जीवन का क्या महत्व है, ये सब आप मुझे बताते हो। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो। हाउ नॉट टू फाइट एंड व्हाट इज़ राइट, कैसे किसी से लड़ा नहीं जाता है और कैसे क्या क्या चीज़ें जो होती हैं सही होती हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमें ये सब बताते हो कि दूसरों से फ़ाइट नहीं करनी चाहिए, फ़ाइट करने से नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें आप हमें बताती हो। क्या हमारे जीवन में राइट है ये भी आप हमें समझाती हो। यानी कि जो माताजी होती हैं वो एक तरह से आपको सही और गलत का एहसास भी कराती हैं। यू आर द वर्ड्स इनसाइड माई सॉन्ग, आप मेरे गीतों के शब्द हो। यानी कि गीत हमारा तभी बनता है, हमारे जीवन का जो गीत है वो तभी बनता है जब आप जैसी माताएं हमारी लाइफ में हो, आप जो है हमारे जीवन के शब्द हो, हमारे गीतों के शब्द हो। हमारा गीत तभी पूरा होता है, यानी कि आपके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। यू आर माई लव माई लाइफ माई वोम, आप ही मेरा प्यार हो, मेरा जीवन हो और मेरी मदर हो। यानी कि सबसे प्यारी जो चीज़ है जीवन में कह सकते हैं कि केवल माता जी होती हैं, इसके अलावा कोई सबसे प्यारा नहीं हो सकता है। यू आर द वन हु केयर्स फॉर मी, आप ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे इंसान हो जो मेरी देखभाल करता है, मेरे मेरे लिए जो है वो हर चीज़ का प्रबंध करता है। यू आर द आइज़ दैट हेल्प मी सी, और आप ऐसे ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति हो जो मेरे लिए आँखों का काम करते हैं, जिसकी वजह से मैं देख पाती हूँ या देख पाता हूँ। अर्थात संसार में जितनी भी चीज़ें होती हैं सबसे पहले आप ही हमें बताते हो कि बेटा ये चीज़ ये है, और हर चीज़ का ज्ञान आप हमें कराते हो। आपकी आंखों से ही एक तरह से हम देखते हैं, हम सीखते हैं कि जीवन में, संसार में क्या चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए आप मेरी आंखों के समान हो। यू आर द वन हु नोज़ मी बेस्ट, और आप एक ऐसे व्यक्तित्व हो, ऐसे इंसान हो जो मुझे सबसे ज़्यादा जानते हैं। यानी कि माता जी जो होती हैं वो अपने बच्चों के सबसे करीब रहती हैं, और वे अपने बच्चों के बारे में, सही गलत के बारे में, अपने बच्चों की जो आदतें होती हैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा जानती हैं। इसलिए आप एक ऐसे इंसान हो जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। वॉट इट्स टाइम टू हैव फन एंड टाइम टू रेस्ट, आप मेरे बारे में ये भी जानते हो कि कब मुझे यह मज़े करने हैं, कब मुझे आराम करना है, कब मुझे काम करना है, ये सब चीज़ें आप मेरे बारे में जानते हो।
आप एकदम कह देते हो कि जैसे आदमी थक जाता है, बच्चा थक जाता है, तो बच्चे को एकदम से मम्मी कह देती है बेटा अब आराम कर लीजिए, आपने बहुत खेल लिया, बहुत मज़े कर लिए, अब आराम कर लीजिए। यानी कि माता जी हमारे बारे में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे नहीं जानती हो। यू आर द वन हु हैज़ हेल्प्ड मी टू ड्रीम। आप ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने मुझे सपने देखने सिखाया है, अर्थात आपके बिना मैं सपने भी नहीं देख पाता या देख पाती। कैसे सपने? अब सपने कैसे देखता है व्यक्ति क्या होता है कि अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो ये सब चीज़ें भी माता जी बताती है, गाइड करती है, गाइड का काम करती है माता जी कि आप इस तरह के सपने देखो, गलत चीज़ें मत चूज़ करो, सही चीज़ें चूज़ करो, सही दिशा में जाओ। यानी कि एक तरह से डायरेक्शन हमें देती है कौन? माता जी, एक दिशा हमारे जीवन को देती हैं। यू हेयर माई हार्ट एंड यू हेयर माई स्क्रीम। आप मेरे हृदय की बात सुन लेते हो और आप हमारा रोना चिल्लाना भी सुन लेते हो। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि आप हमारे दिल में क्या चल रहा है इस समय, ठीक है। मान लो हम दुखी हैं, सुखी हैं, किस तरह से हैं, किस तरह का हम बिहेव कर रहे हैं, उससे हमारा पता लगा लेते हो कि हम क्या चाहते हैं। आप हमारी स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, यानी कि हम जब दुखी होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसका भी आपको पता होता है हम क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों दुखी हैं। इस तरह से आप इन सब बातों को हमारे जानते हो। एफ्रेड ऑफ लाइफ बट लुकिंग फॉर लव। जीवन से डरते हैं और लेकिन जो है आगे प्यार के लिए देखते हैं, अर्थात आपको एक डर लगा रहता है हमारी लाइफ के बारे में कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप हमें ये भी बताते हैं कि ये प्यार से हर चीज़ का हल हो सकता है और हम प्यार के लिए आपके प्यार को तरसते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि हमें माता जी का प्यार मिल जाए, ठीक है। जब भी हम जीवन से डरते हैं, जीवन में एक भय होता है, तो फिर हम आपके पास ही आते हैं जो बड़े प्यार से सारी बातें हमें समझा देते हैं और हम आपके ही प्यार को ढूंढते रहते हैं। आई एम ब्लेस्ड फॉर गॉड सेंट यू फ्रॉम एबव। आई एम ब्लेस्ड फॉर गॉड, यानी कि भगवान के रूप में आपको भगवान ने हमें भेजा है। आप ही पृथ्वी पर एक भगवान का रूप हो और इससे मैं वरदानित हूँ, अर्थात मेरे को एक वरदान मिला हुआ है कि बेटा माँ जो होती है, माँ पृथ्वी पर भगवान का रूप होती है। यू आर माई फ्रेंड, माई हार्ट एंड माई सोल। आप ही मेरे मित्र हो, मेरा हृदय हो, दिल हो और मेरी आत्मा भी आप ही हो। किस तरह से हो? क्योंकि जब भी हमें कोई कष्ट होता है, हम सबसे पहले माता जी के पास जाते हैं, माता जी को अपने कष्ट के बारे में बताते हैं और वही हमारे उस कष्ट का सॉल्यूशन भी ढूंढ करके लाती हैं। इसलिए आप हमारी आत्मा भी हो, अर्थात हमारे दिल में, हमारे शरीर में आपका ही प्रतिरूप बसता है। यू आर द ग्रेटेस्ट फ्रेंड आई नो। और इस पृथ्वी पर मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि आप सबसे महान मित्र हो। महान मित्र का मतलब सबसे ज़्यादा त्याग करने वाले मित्र को ही महान मित्र कहा जाता है और सबसे ज़्यादा त्याग करने वाला कौन होता है? माता जी होती हैं। तो आप हमारे सबसे ज़्यादा महान मित्र हो, मुझे ये पता है। आई नो, यानी कि मैं जानता हूँ। यू आर द वर्ड इनसाइड माई सॉन्ग। और आप ही मेरे जो गीत हैं उनके अंदर के जो वर्ड्स हैं, उन गीतों के वर्ड्स जो हैं वो आप ही हो। यू आर माई लव, माई लाइफ, माई मॉम। और आप ही मेरे प्यार हो, मेरा जीवन हो और मेरी मदर हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पोएम यहाँ पर समाप्त हो जाती है। पोएम का सार आपको समझ ही आ गया होगा कि हमारे जीवन में माता जी का क्या अहम रोल होता है, क्यों हम माता जी को भगवान का प्रतिरूप कहते हैं, क्योंकि वह अपना सब कुछ ही हमारे लिए निछावर कर देती है, हमें सुख दुख का एहसास नहीं होने देती है और हमारी सब प्रॉब्लम्स का जो हल होता है वो माता जी के पास होता है। तो फ्रेंड्स ये पोएम की एक्सप्लेनेशन यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्कबुक मैं आपको कराऊंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।